पबजी के बदले में कौन सा गेम खेलते हैं आप? अब लड़कियों से खेल रहा हूँ जी। कस्टमर खड़ा है दुकान पे, हम पबजी में ही लगे रहते तो बहुत ही अच्छा करे जिनने ये पबजी बैन कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता शो और मैं हूं आपके साथ रूपेश रंजन। इस वक्त हम दिल्ली के सीपी में हैं। दरअसल में पबजी मोबाइल इंडिया करके फिर से लॉन्च होने की बात बताई जा रही है। ये खबर आ रही है कि पबजी को एक नए स्टाइल में भारत में फिर से लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद जो पबजी के दीवाने थे उनके ऊपर में एक रौनक सी आ गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पबजी को फिर से लॉन्च किया जाएगा? अगर लॉन्च किया जाएगा तो किस रूप में किया जाएगा? हमारे साथ कुछ लोग आए, उनसे हम बात करते हैं। मैम, पबजी को फिर से लॉन्च की जाने की बात की जा रही है, आपको कैसा लगता है, ये सही है? हम तो नहीं चाहते, क्योंकि पबजी क्या है, पबजी एक्चुअली ठीक है गेम के लिए, अगर लोग देखें तो पबजी होना चाहिए, लेकिन बच्चे इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है पबजी अगर खेलते हैं तो, जस्ट बिकॉज उनकी स्टडी जो है वो बेकार होती है, जस्ट बिकॉज वो और कहीं ध्यान ही नहीं देते सिवाय पबजी के। तो पबजी, आई डोंट थिंक सो पबजी दोबारा होना चाहिए। पबजी तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेम्स तो और भी बहुत सारे हैं, वो भी चलते हैं, टाइम पास के लिए चलता है गेम्स यार, लेकिन बच्चे इसको स्टडी भी खराब हो रही है, सब चीज़ उस चीज़ के लिए ले रहे हैं ना, तो पबजी आई डोंट थिंक होना चाहिए। मैम, आपको क्या लगता है कि पबजी को फिर से? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पबजी होना चाहिए, बिकॉज पबजी से ना बच्चों का जो माइंड इतना ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, वो बिल्कुल किसी चीज़ में ध्यान नहीं देते, ना खाना ना पीना ना स्कूल्स ना स्टडीज़, कुछ भी उनके माइंड में नहीं चलता। वो सुबह, और पबजी का गेम ऐसा है कि अगर वो मॉर्निंग 8 o'clock वो चला रहे तो रात को 12 बजे तक उसी पे लगे हुए हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि होना चाहिए पबजी। भाईजान, आपका नाम क्या है? आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा जी, ये बताइए, पबजी को भारत में लॉन्च करना चाहिए? जिस तरीके की खबर आ रही है कि पबजी को फिर से एक नए स्टाइल में लॉन्च किया जा रहा है। बिल्कुल लॉन्च करना चाहिए सर। आज के टाइम में अगर लोग मांग रहे हैं आपसे, आप नेता हो, लीडरशिप हो, हमारा काम है वोट देना, आपका काम है हमारी डिमांड पूरी करना, तो लॉन्च किया जाना चाहिए। खेलना चाहिए भाई सभी को। आज के टाइम में गेम खेलो, ज़िंदगी गेम है। मिश्रा साहब, आपको लगता है कि पबजी में आपने कभी खेला है? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, मैं 4th सीजन से खेल रहा हूँ। उसमें क्या होता है, आपको क्या उसमें ऐसा है जो आपको उसके प्रति इंटरेक्ट करता है, उस गेम अपनी तरफ खींच करके आपको ले आता है? वो गेम जी ऐसा है, लॉकडाउन से मोदी जी ने सारे काम छुड़वा दिए, तो एक ही चीज़ रह गया अपने पास, पबजी। खूब खेला। अच्छा, ये जब से पबजी को बैन किया गया तब से आपको कैसा महसूस सब कर रहे हैं? महसूस अभी ऐसा लग रहा है, कभी कभी अब नशे में उतरे जा रहे हैं। पबजी बंद कर देंगे, क्या करेंगे भैया, अपना पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना। मतलब पबजी अगर नहीं खेलने को मिल रहा है तो युवा कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ करेंगे। गेम मतलब क्या है कि अपने मनोरंजन के लिए इंसान, एक तो सडनली डेली में ना आप लोगों के पास, सभी के पास, मेरे पास, आपके पास, सबके पास काम होता है, सब काम करते हैं। काम करने का जब फ्री होता है तो क्या करता है बंदा? एंटरटेन होता है, गेम खेलता है, मूवी देखता है, घूमने जाता है, ये हो गया ना। के बदले में कौन सा गेम खेलते हैं आप? अब लड़कियों से खेल रहा हूँ जी। क्यों लड़कियों से खेलना आपके नज़रों में गेम है? ये भी गेम है जी, ये भी एक कला है। ये बताओ, ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है? आपको नहीं लगता कि ये गलत है? ये कैसे खेलते हैं लड़कियों से, मुझे कुछ बताइए। देखो जी, ऐसे खेलते हैं कि लड़कियां करती है प्रपोज, हम कर देते हैं हाँ, उसके बाद कर देते हैं मना, वो खेल हो गया, गेम जीत जाएंगे हम। और तो ये थे मिश्रा जी जो अपनी बात बता रहे थे। बड़ी दिलचस्प अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। दरअसल में ऐसा कुछ नहीं था, ये हास्य रूप में अपनी बात रख रहे थे। और ये बता दें कि मिश्रा जी हैं और ये आलोक मिश्रा हैं जो अपनी पबजी पर अपनी बात रखे हैं। और मिश्रा जी पबजी खेलते थे और आज पबजी जब से बैन हुआ है तब से ये बता रहे थे कि जो पबजी जैसे ही बंद हुआ उसके बाद युवा कहीं ना कहीं जो खेलने को उसे मिलता था, अपने टाइम को जो एक्सपेंड करने का जो मौका मिलता था, उसे कहीं ना कहीं बर्बाद किया है, जिसके कारण वो गलत राहों पर जा रहे हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? हरीश कुमार। हरीश भाई, ये बताइए, जैसे ही पबजी को इंडिया में बैन किया गया उसके बाद जो पबजी के दीवाने थे, खास करके आप बताएं कि हम भी पबजी खेलते थे, आप पर क्या प्रभाव पड़ा? हमारे पास बिल्कुल ठीक हुआ ये बैन करके। ये गेम को बड़ा ख़राब करने वाला, मत्ता ख़राब करने वाला, काम धंधे में मन नहीं लगता था। वहाँ कस्टमर खड़ा है दुकान पे, हम पबजी में ही लगे रहते तो बहुत ही अच्छा करे जिनने ये पबजी बैन कर दी। अच्छा, फिर से पबजी को ना एक नए रूप में, नए स्वरूप में फिर से लाया जा रहा है इंडिया में? इंडिया में लाया जा रहा है, जो खेलेगा वो चूतिया होगा सबसे बड़ा। हाँ, उससे और बंदे पागल होंगे, काम वाम पे कोई ध्यान नहीं देता। आपने अभी बीच में देखा है, सकरपुर में एक्सीडेंट हो गया, बंदा पबजी खेलते खेलते रोड क्रॉस कर रहा था, कार वाला आया ले गया उसे साथ में। तो आपकी नज़रों में क्या ये पबजी को लॉन्च नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। एक फौजी भी करके गेम आ रहा है कोई, वो फौजी नहीं है, क्या नाम है उस गेम का, पबजी की तरह जो बनाई है, नाम भी भूल गया उसका। अभी आने ही वाला वो भी है जिसके बारे में आपको बता रहे थे, फौजी। अब देखा जाएगा खेल के क्या है गेम, बस ये ना हो बंदे गेम तो ठीक है अपने लाइक टाइम पास करने के लिए, पर आजकल के जो बंदे हैं ना एकदम घुसे ही रहते हैं, आगे पीछे भी देखो, ये सब भी देखो ना,
वो गेम तो बहुत बढ़िया है। चलो भैया का दाढ़ी उड़ी बनाओ, आप दाढ़ी उड़ी बनाओ। भैया बात करने के लिए धन्यवाद। और बता दो आखिरी में, आप खेल लोगे ना पबजी? हाँ हाँ बिल्कुल खेलेंगे। खेलोगे? फिर आप कह रहे हो खेलेंगे। खेलेंगे रात में कौन सा काम आ रहा अभी है? तो कह रहे थे नहीं खेलेंगे। अरे रात में कौन सा काम आ रहा है? रात में एक आध PUBG में बच्ची सबसे अच्छा खेलने वक्त आपको कब मजा आता है, कब आना अच्छा लगता है, उसमें क्या होता है कुछ बताओ। मानो कभी आपके सामने हाथ में मोबाइल है, अब सामने आप ये स्क्रीन पे पबजी खेल रहे हो, तो आपको क्या उसमें कब अच्छा लगेगा ये बताओ। जब बंदे कहते हैं एनिमी से हेड, हाँ जब अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ जब बंदे कहते हैं रिवाइव दे तब अच्छा लगता है। कभी कूदते हो पबजी खेलते खेलते? हाँ कूदा है, पर हकीकत में नहीं कूद कितना सकता ना। कूदा? ये 3 मालूम से। मानो अभी ये स्क्रीन है तो इसके पकड़ करके लेकर के कूद जाओगे? नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा बुड़बक खेल हो जाएगा। 50 रुपये कम शुरू करें। भैया आपका नाम? मेरा नाम भैया गर्वित है। भैया जिस तरीके से पबजी को बैन किया गया, पबजी खेलते तो आप पे कैसा प्रभाव पड़ा था? प्रभाव तो भैया बहुत बुरा पड़ा था हमारा। हम तो रोज़ के खेलने वाले थे, हमारे को तो ऐसा लगा कुछ करने को ही नहीं है। जैसी पबजी बंद हुई कुछ करने को ही नहीं था, वरना सही टाइम पास हो जाता था पबजी से खेलने से। तो खबर ये आ रही है कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि पबजी को फिर से नए स्वरूप पे भारत में लॉन्च किया जाना है। उसके अलावा ये भी खबर है कि पबजी के तट पर एक फौजी करके एक गेम भी आ रही है, तो आपको कैसा आप महसूस कर रहे हैं? फौजी भी गेम सही है, पर फौजी के ग्राफिक्स थोड़े ऐसे पबजी से तो अच्छे नहीं हैं, ऐसे ही है उसके। मतलब पबजी के ऊपर ज़्यादा है, पबजी के अपने अलग मज़े हैं, फौजी के अलग मज़े हैं अपने। तो आपके नज़र में सबसे अच्छा कौन होगा? आप किसको चाहेंगे कि फिर से? हम अगर चाहेंगे तो हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि पबजी आए। फौजी तो इतनी अच्छी नहीं लगी एज़ कम्पेयर टू पबजी, बट देखो अब कब तक आती है। जब आप पबजी खेलते थे तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या लगता था? मतलब वो समय कौन सा है जब आप पबजी खेलते खेलते बहुत ज़्यादा खुश होते थे? जब हम सरवाइव हो गए, जब हमारा विनर चिकन डिनर आ गया, हम सबसे ज़्यादा खुश हो गए। कभी मोबाइल लेकर के आप पबजी खेलते हुए कूद पड़े? नहीं कूदे वूदे तो नहीं है, पर कभी कभार ऐसा होता है कान में। मतलब हाँ मेरा खुशी में तो कहना कूदे, हाँ अगर ज़्यादा किल हो जाते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड किल होते हैं, खुश हो जाते हैं उससे। नहीं, तो जिस तरीके से बैन किया गया, आपको लगता है कि बैन किया जाना सही था और फिर से वापस लाना? अब बैन करना तो सही चीज़ था। चाइनीज़ को बॉयकॉट कर रहे हो तो अच्छे से करो, पर अब कह रहे हैं कि आएगी तो देखो, अब आएगी तो बढ़िया है। तो आपको मतलब कि ये आप ये कह रहे हैं कि फिर से अगर आएगी तो आप फिर से खेलेंगे? हाँ, आपके बिल्कुल। नज़रों में एक अच्छा कदम है? हम अच्छा कदम, अगर हाँ चाइनीज़ को बॉयकॉट करके कोई नई चीज़ आ रही है तो बिल्कुल अच्छा कदम है। चाइनीज को बॉयकॉट इंडिया के नाम से होंगी वो? हाँ इंडिया के नाम से तो बहुत अच्छी गेम है। फिर बॉयकॉट नहीं किया, टेंसेंट में तो उसका भी टेंसेंट का उस पेटीएम में भी तो उसमें वो है शेयर्स हैं, पर उसको तो बॉयकॉट नहीं किया गया। अच्छा, आपने कभी पबजी खेला कि नहीं खेला? आपके मित्र हमने तो खेलते खेला, काफ़ी खेला है। ये हमारे साथ का ही हम तो काफ़ी गेम खेलते हैं। कितने बार आप उस पर विनर बने? तो बहुत बार हो गया, वो तो चलता ही रहता है। वो तो बहुत बार होता है। पबजी जब से बैन हो गया उसके बाद आप क्या खेल रहे हैं? उसके बाद हम दूसरी गेम में खेलते हैं, और भी बहुत गेम है। तो उतना मजा क्या दूसरे गेम में? नहीं, Call of उतना मज़ा नहीं है, उतना मज़ा जितना पबजी में था उतना मज़ा कहीं नहीं है। तो फिर से मतलब कि आप पबजी अगर आता है तो फिर से आप खेलेंगे? हाँ, वो पबजी एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी सही गेम था, इसलिए काफ़ी लोग खेलते थे। बाकी गेमें और भी हैं लेकिन सब लोग खेल नहीं पाते, वो हमसे चक्कर है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। ये वीडियो आएगी कहीं पे? अभी मोबाइल है ना? सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमरीश बल्ला है। सर फिर से पबजी को नए स्वरूप में भारत में लॉन्च किया जाना है, आपको क्या लगता है कि ये एक सही कदम है? नहीं, ये गलत कदम है। ये देखिए, पहले ही जो लॉकडाउन हो गया, बच्चों की पढ़ाई का पहले इतना मतलब हो गया है कि बच्चे पढ़ाई में वैसे इंटरेस्ट नहीं लेते। आजकल ये हाल हो गया, पबजी खेलने में बच्चे इतने मस्त रहते हैं, उन्हें पढ़ाई बाद में चाहिए लेकिन पबजी पहले चाहिए। मैं तो भगवान का शुक्र किया था कि शुक्र है पबजी बंद हुई है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पढ़ाई का टाइम का बच्चे लॉस कर रहे हैं। बच्चों को इन बारे में कुछ नहीं पता, इन बारों में, तो मुझे तो लगता है ये गलत कदम। धन्यवाद सर। आज हमने सीपी में कई लोगों से बात किया, खास करके पबजी को भारत में फिर से नए स्वरूप में लॉन्च किया जाना है और एक फौजी गेम है जिसको भी लॉन्च किया जाना है, लेकिन तारीख अब तक किसी को नहीं पता कि किस तारीख को ये गेम लॉन्च होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रुपेश रंजन, जनता शो, दिल्ली सीपी। का शुभ नाम? यश सावलानी। तो यश भैया बताइए कि जैसे ही पबजी को बैन किया गया, आप पबजी खेलते थे, हाँ उसके जी। बाद आपको कैसा लगा? काफ़ी बुरा लगा था। पबजी में रेगुलर गेम खेलते थे तो थोड़ा दिन ऐसा अजीब सा लगा था। खैर फिर हमने दूसरा एक गेम आता है कॉल ऑफ ड्यूटी करके, वो खेलना स्टार्ट कर दिया था, तो वो फिर हमको धीरे धीरे उसकी आदत लग गई थी और वो पबजी से काफ़ी अच्छा गेम लगा हमको। अच्छा, और ये खबर आ रही है कि पबजी को फिर से एक नए स्वरूप में इंडिया में लॉन्च किया जाना है, तब वो क्या लगता है कि आप क्या फिर से पबजी को वो प्यार मिल पाएगा जो पहले मिलता था? जी बिल्कुल मिल सकता है। आई थिंक वो भी एक और वैरायटी ऐड करेगा गेम्स में, और काफ़ी पॉपुलर गेम है इंडिया में वो, तो वापस से वो उसी बेस पे स्टार्ट हो जाएगा मेरे ख्याल में।
तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप बता रहे थे कि पबजी के बाद आप कौन से गेम स्विच किए थे? कॉल ऑफ ड्यूटी। अच्छा, उसमें पबजी के तरह ही सेम फ्यूचर है? हाँ, उससे काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है वो, और अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है गेम प्ले मोड्स का, तो इसलिए वो उससे बेटर लगता है मुझे। अच्छा, एक और गेम आ रही है फौजी करके, जी। आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड कुछ खास हूँ नहीं वो वैसे। भी लॉन्च होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी भी तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन वो भी लॉन्च अभी होने जी वाला जी है। जी। तो आपको क्या लगता है कि इन तमाम गेमों को अगर देखें तो सबसे, अगर आपको कहा जाए कि सबसे अच्छा आपको कौन लगता है, किस पे आप खेलना? मेरे लिए तो कॉल ऑफ ड्यूटी रहेगा। मैंने पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी खेले, मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी काफ़ी बेटर लगा उससे। अच्छा, तो ये सरकार के द्वारा जिस तरीके से बैन किया गया था, ये क्या है आपकी नज़रों में सही था? जी, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से सही है, क्योंकि वो एक तरीके से चाइनीज़ गेम है भी नहीं। वो चाइनीज़ के थ्रू रूट किया गया था, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी यूज़ करते हैं वो चाइनीज़ थी, और पबजी ने उसको रिमूव भी कर दिया था, और इसीलिए शायद अभी वो वापस भी आ रहा है। तो आपको लगता है कि जैसे ही पबजी को सडनली बंद कर दिया गया, जी। उसके बाद युवाओं पे जो पबजी को खेलने वाले थे उस पर एक प्रभाव पड़ा होगा? जी, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो कैसा आपको उस समय में, आपको 1-2 दिन, उस दौरान का जो 1-2 दिन था, आप उसके बारे में कुछ बताइए। आप जैसे रेगुलर खेल रहे थे, तो उस जी। 1-2 दिन में आप पे कैसा प्रभाव पड़ा? जी, इतना कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था खैर, क्योंकि मुझे दूसरे गेम्स ऑप्शन मिल गए थे, पर एक तरीके से ये गलत हुआ जो बैन हुआ। आई थिंक बैन नहीं होना चाहिए था। आप भी पबजी खेलते हैं? सर मैं पबजी नहीं खेलता, लेकिन इंडिया में बहुत ही गेम है, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, चेस। इन गेमों को अगर वैल्यू दी जाए तो पबजी में कोई अंतर्राष्ट्रीय गेम नहीं है सर। चेस खेलो, माइंड फ्रेश होगा और एक्चुअली कंट्री बहुत आगे जाएगी। एक्चुअली जब हम बात है कि जब हम घर पे होते हैं, जब हम कहीं घर पे आप में होते हैं, कहीं बस में होते हैं, कहीं हॉस्टल में होते हैं, तो हम डिजिटली खेलने लगते हैं। तो सर डिजिटली जब ये गेम आया तो आपको लगता है कि आप पबजी के बारे में कभी आप सुने थे? पबजी के बारे में क्या है? पबजी गेम भी अच्छा है, लेकिन सर देश को अंतर्राष्ट्रीय गेम की ओर ले जाओ तो ये आपकी बात सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर जगह ना मैदान उपलब्ध नहीं है। हर जगह बच्चे जैसे इस कोविड काल में घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसे समय में बच्चे मोबाइल पे ही गेम खेला करते थे, वो था पबजी। लेकिन पबजी को तत्काल बैन कर दिया गया, जिसके बाद आपको क्या लगता है कि आपने अगर नहीं खेला तो आपके अगल बगल में अगर कोई खेलते थे, उन पर कोई प्रभाव पड़ते हुए आपने देखा? हाँ, 33% को प्रभाव पड़ा है। पड़ा है? जी सर। आपको क्या लगता है कि सरकार को बैन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? अगर ये मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय सोच रखती है तो इसको बैन किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। अच्छा, आपकी नज़रों में कैसे, आप कुछ हमको बता सकते हैं कैसे? कैसे कि जो टाइम, ये लाइफ इज टाइम, मतलब टाइम ही ज़िंदगी है। और जो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि समय बहुमूल्य है, तो इसके अनुसार जो आप टाइम वेस्ट करते हो तो इसमें आपका पबजी खेलने में टाइम वेस्ट होता है सर। अच्छा, तो क्या आप कहते हो कि पबजी खेलने के बाद युवाओं का कहीं ना कहीं जो पबजी खेलते थे उनका समय बर्बाद होता था? आपकी नज़रों में ऐसा है? तो टाइम ही सब लाइफ है, समय बहुमूल्य, टाइम इज। आप कुछ अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय सोच की बात कर रहे थे कि मोदी जी के बारे में आप कह रहे थे कि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय सोच उनकी बेहतर है, और वो उसको लेकर के उन्होंने बैन कर दिया। इसके बारे में आप कुछ हमसे जानकारी साझा करना और चाहेंगे? इंडिया के लोग 2015 या 14 में वीज़ा, अमेरिका का वीज़ा बनवाते थे, लेकिन पास नहीं होता था। और आज के लाइफ में वीज़ा, अमेरिका वीज़ा दे रही है इंडिया को, बस वीज़ा ले लो। कितनी अंतर्राष्ट्रीय सोच है। आप जो फुटबॉल, अब सटीक जानकारी नहीं आप साझा कर रहे हैं, सटीक बात आप नहीं रख रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते थे कि पबजी को फिर से लॉन्च किया जाना है भारत में, जिसके बाद से जो पबजी के जो दीवाने हैं उनके अंदर कैसी खुशी, हम ये आखिरकार जानना चाहते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रुपेश रंजन, दिल्ली, शिपी।